अभी ग्राम सेविका मैडम एक जन सभा बुलाए और उसके अंदर वो विस्तार से बताए कि 5 साल में कितनी निधि आई, खर्च कहाँ हुई। अब अगर कोई बोले तू कौन होता पूछने वाला, मैं इस गांव का नागरिक हूँ। है आप नागरिक? पूछ रहे आप सब? जवाब देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, बात तुमको करना होगा, बात तुमको सुनना होगा। दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये हिसाब आपको देना पड़ेगा और आप अच्छे से दीजिए या हम अपने तरीके से, फिर है ना भाइयों, बोलेंगे, हम पूछेंगे हिसाब। भाइयों ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है, देखिए कल मैं यहाँ पर आया था, मैंने इसका वीडियो बनाया, अभी वो ग्रुप पर आएगा। यहाँ पर कल जब मैं ऑफिस टाइम पर आया तो एक बेवड़ा यहाँ पर सोया हुआ था, एक बेवड़ा। ऑफिस चल रही अंदर, अंदर ग्राम सेविका मैडम मौजूद थी। उसके बाहर इनका वॉशरूम है भाइयों, इंटरनेशनल किस्म का वॉशरूम, पूरा पेशाब फैला हुआ, बहुत ही गंदी दुर्गंध यहाँ पे आ रही है। और वो पेशाब निकल के जा रहा कहा, आपने कभी गौर किया? आप और मैं यहीं रहते लेकिन गौर नहीं करते। वो पेशाब निकल कर ये लड़कियों की स्कूल में जा रहा भाइयों, लड़कियों की। शर्म आना चाहिए हमको कि हम कैसा चला रहे हम भैया। ये है हमारा ग्राम पंचायत, ये ऐसी बिल्डिंग, एक खंडर के नाम पे, नहीं तो क्या है बताइए आप। इसकी सूरत हाल तो बदली नहीं गई। 5 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा, ये हमारी युवाओं की मांग है। चौथा, मेरे और आपके लिए है, कोई भी नेता की, लीडर की गलती नहीं होती, अजीबात नहीं होती। गलती होती है जनता की, अवाम की, गलती होती है मेरे और आपके वोटर्स की। वजह क्या? जब इलेक्शन आते हैं भाइयों, सबसे सस्ते हम लोग बिकते हैं। मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखे होंगे कि 500 रुपए में गधा भी नहीं मिलता है ना, वोटर मिलता। तो मेरे को एक ने फोन किया, मेरे को गांव में एक ने फोन किया और उसने बोला भैया तुमने जरा कीमत गलत लगा ली है, हम थोड़े महंगे हो गए। बोले 3000 रुपए ले रहे हम, 3000 रुपए वोट ले रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। चुनाव आयोग को हम ये 12 ऑफिसेज में हम ये निवेदन दे रहे हैं, 12 ऑफिसेज और 22 अधिकारियों को दे रहे हैं। इसके अंदर हमने साफ लिखा है, चुनाव आयोग को मैं चुनौती दे रहा हूं यहां से, अगर पीपल गांव में आने वाले चुनाव में किसी भी तरह के अवैध पैसों की लेन देन, दलाली अगर की गई, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेंगे सब लोग एक्शन? बाकी भाइयों आपके पास पैसा आता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और गांधी जी सबको ही अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना? गांधी जी अच्छे नहीं लगते आपको? बोलो गांधीवादी जिंदाबाद, तो संविधान जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। हमको तो अच्छे लगते गांधी जी, तो मैं किस गांधी जी की बात कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चुनाव आयोग को ये हमारा निवेदन है कि अगर आपको कराना है, अगर कोई पैसे वैसे देते हुए दिख गए तो देखिए साहब, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। 5वां और आखिरी मुद्दा, आखिरी नहीं बोलेंगे, गांव में मुद्दे हैं। अभी अगर मैं सबके हाथ में माइक दे दूं ना तो कम से कम 50-52 मुद्दे निकल जाते हैं यहाँ पे। शिक्षा का और आरोग्य का मुद्दा, स्कूल की सूरत हाल मालूम है आपको? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, टीचरों के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कब टीचर आ रहा है, कब जा रहा है, वो आके, मैं एक बात बताता, अगर ये मजदूर ने ठेका लिया इसका घर का, तो हम उसको देखते रहते कि इसने बराबर बनाया कि नहीं बनाया, दीवार बनी क्या नहीं बनी। मेरा आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है बस्ता लेके, क्या लेके आ रहा हो? ना उसको मराठी पढ़ के आ रही, ना हिंदी पढ़ के आ रही, ना अंग्रेजी आ रही, ना उर्दू आ रही। आप स्कूलों के नाम पे चूरन बेच रहे क्या भाई? चूरन बेच रहे क्या आप स्कूल के नाम पर? शर्म करो। अभी ग्राम पंचायत स्कूलों के ऊपर एक कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने इसका सही तरीके से जांच करनी चाहिए। हमारे बच्चे आने वाला हमारा भविष्य है, अगर कल को जाकर इनको नहीं पढ़ाएंगे आप तो ये भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, गांव की तरक्की की बात कोई नहीं करेगा। और आखिरी मुद्दा आरोग्य का मुद्दा है। आरोग्य, मेरे और आपके गांव में एक सरकारी दवाखाना है। कहां पर है वो? है बहुत अच्छी नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग से बहुत अल्लाह अल्लाह करके छुटकारा मिला, नई बिल्डिंग मिल गई। अब वहां जाए तक बीमार और आधा बीमार हो जाता। जब वहां पहुंचते तो वहां डॉक्टर नहीं, वहां नर्सेस नहीं, वहां फैसिलिटीज नहीं, वहां पर औषधि मौजूद नहीं, मेडिसिन नहीं, हाथ कट जाए तो ड्रेसिंग करने वाला नहीं। तो फिर आपने खंडर बिल्डिंग को चालू करके नई बिल्डिंग बना के उसको हॉस्पिटल का नाम देंगे आप? हमको चूरन खिलाएंगे क्या आप? ये सवाल है हमारा। हमको पूरी फैसिलिटीज चाहिए जो गवर्नमेंट से मिलती है।
और वहां एम्बुलेंस की सेवा होना चाहिए, 24/7 की सेवा होना चाहिए। ये वाली मांग आज का युवा लेकर के आया है। भाइयों, सरकारी दवाखाने में हर अगले दिन बेडशीट चेंज करने का गवर्नमेंट का रूल है। इनके पास 2 कलर की बेडशीट भी नहीं, इतने गरीब है बेचारे। क्यों? क्योंकि इनके पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे गए कहाँ? बोल रे साथी, अल्लाह बोल, अरे जोर से बोल और ऊंचा बोल, तो मैं भी बोलूं तू भी बोल, ग्राम पंचायत पे चढ़ के बोल। भाइयों, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई 5-10 साल से तो कोई सवाल नहीं उठा, अभी क्यों, चुनाव से पहले क्यों? मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने बोला क्योंकि शोएब आसिम मौजूद नहीं था यहाँ पे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, मैं लीडर नहीं हूं। किसी ने मुझसे कहा, कल वीडियो आने लगे हमारे ग्रुप पर, किसी ने मेरे को बीजेपी से जोड़ दिया, किसी ने मेरे को आरएसएस से जोड़ दिया, किसी ने मेरे को कह दिया अरे ये फलाना है, अरे ये ठमकाना है। अरे मेरा छोड़िए भाई, मेरे पे आप लाख इल्जाम लगाइए, लेकिन जवाब तुमको देना होगा, तुम भाग नहीं सकते। जवाब, मेरे पे लाख इल्जाम लगाओ, मेरे घर पर भाई आप कुछ भी इल्जाम लगाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर का कोई भूखा नंगा नहीं हूं, सबको मालूम है। मेरे घर पर कोई रोटी नहीं चल रही, आपके टुकड़ों से रोटी नहीं चलती मेरे यहाँ पर। और मैं कोई पैसे लेकर बैठने वाला नहीं हूं। मेरी कीमत तो सिर्फ मेरा खुदा तय कर सकता है, आखिरत में मेरे को जवाब देना है माता। आप मुझे तो आखिरत में जवाब देना है भाइयों, 30 दिन के अंदर में इनको 5 साल की निधि का जवाब देना है कि नहीं देना है? बस ये मांगे हैं, ये मांगे हमारी पूरी कीजिए। अब अगर सवाल किसी ने किया कि भाई अगर ये मांग पूरी नहीं हुई, तो अभी कुछ लोग जो है फैला दिए जाएंगे गांव में, अरे क्या इनसे सवाल ग्राम पंचायत से जाके फलाने से कुछ धमकाने। मैं क्यों पूछूं? तुम क्यों नहीं पूछते भाई? तुम क्यों नहीं पूछते? मैं तो बिकाऊ आइटम हूं, मैं तो पैसे लेके शतरंजी पकड़ने वाला हूं, मैं तो बैठ जाने वाला हूं। किसी ने पूछा तू जो लीडर बन रहा गांव का, तू इलेक्शन लड़ने वाला है क्या? मैं एक बात साफ बता देता हूं, मैं मूड से काम करता हूं। मेरा मूड पर अगर मैं आ गया, मैं अपने कैंडिडेट को खड़े भी करूंगा और चुना के भी लाऊंगा। लाएंगे भाइयों चुना के? ये युवा जागा है जिसके दिल में अभी बहुत मोहब्बत है, वो खामोशी है, अभी खुलकर कोई बोल नहीं रहा क्योंकि ग्राम पंचायत सामने है। लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ। भाइयों, 21 मांगे हम लेकर के आए हैं प्रशासन से। आपने मेरी सारी समस्या सुन ली। पहला, हमको अच्छे रास्ते होना। दूसरा, बेटर हमारे को नाली होना। तीसरा, हमको पीने पानी का साफ और शुद्ध पीने का पानी चाहिए। चौथा, हमारे को वाटर फिल्टर पर फुल सिक्योरिटी चाहिए। पांचवा, वहां पर सिक्योरिटी चाहिए, वहां पर बंदोबस्त चाहिए। पांचवा, जिला परिषद स्कूल की अकाउंटेबिलिटी चाहिए। सातवां, टीचरों की भर्ती करना चाहिए। अभी हमारे एक टीचर 4-4 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो टीचरों की भर्ती। आठवां, 24 घंटे 7 दिन मेडिकल हेल्पलाइन चाहिए। 9वां, मेडिसिन फैसिलिटी गवर्नमेंट के बताए हुए निर्देश के अनुसार चाहिए। 10वां, ग्राम पंचायत की निधि का हिसाब चाहिए। 11वां, हमारे को तीसरा आदमी, गौर से सुनिए, ये तीसरा आदमी की अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमको। इनका मामला कैसा है मालूम है ग्राम पंचायत का? कि चोर के हाथ में चाबी है भाई। यहाँ पे जांच बैठती है ना यहाँ पे, तो जांच अधिकारी कौन आता मालूम है आपको? जिसने रोड बनाया वो खुद आता। वो बोलेगा मैं चोर हूं, वो बोलेगा मैंने 10% लिया, 20% लिया, बोलेगा वो। अगर उसमें दम है तो वो भी आकर बोलकर बताए। फिर यहाँ पे कानून भी मौजूद है, एक्शन हम लोग लेंगे। तो हमको थर्ड पार्टी अकाउंटेबिलिटी ऑडिट चाहिए। 12वां, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। घरकुल योजना के अंदर जो भ्रष्टाचारी हुई है, वो भ्रष्टाचारी का हिसाब चाहिए। 13वां, विकास काम की जन माहिती सुन लीजिए, आपका अधिकार है। आपको सरकार ने बोला है कि 5 साल में ग्राम पंचायत ने आपके लिए क्या किया, वो ग्राम पंचायत आपको सभा में बताए। तो इनसे हम माहिती चाहते हैं। उसके बाद 14 नंबर पे निष्पक्ष चुनाव। हम कोई, ये पार्टी का चुनाव नहीं रहता, ये पंजे का फूल का चुनाव नहीं है, ये विकास का चुनाव है। हम निष्पक्ष बगैर पैसों के लेन देन के चुनाव चाहते हैं। 15वें नंबर पर गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर सुधार चाहते हैं। जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है हमारी, ये इसको क्या बोलूं मैं, अभी जाने दीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर रिकॉर्ड हो रहा है सब। तो ये इसको भी सुधार हम चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, चाहे आरोग्य हो, शिक्षण हो, जितने भी, उन सबकी जांच हम चाहते हैं, कड़ी उसके ऊपर चाहते हैं। और आखिरी मांग हमारी ये है कि गांव का पूर्ण तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये हमारी मांगे है। ये सब मांगों में आप मेरे साथ है भाई?
है मेरे साथ आप? तो आखिरी बार अब यहाँ पर हम खत्म करेंगे, अंदर निवेदन सबमिट करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी विरोधी नहीं हूँ। मैं ग्राम पंचायत से सवाल पूछने इन युवाओं ने मेरे को खड़े किया है, इसलिए मैं आया हूँ। एक बार जोर से, एक बार बोल रे साथी, अल्लाह बोल, अरे जोर से बोल और ऊंचा बोल, तो मैं भी बोलूं तू भी बोल, निधि चोरी पर भी बोल, अरे डरता किससे, जोर से बोल। बंगले गाड़ी की सरकार, बंगले गाड़ी की सरकार, गंदी नाली की सरकार, निधि चोरी की सरकार, हिसाब तुमको देना होगा। युवा बोले सुनना होगा, बोल रे साथी अल्लाह बोल, अरे डरता किससे, जोर से बोल, तो मैं भी बोलूं तू भी बोल। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अब ये निवेदन सबमिट करने के लिए मैं जा रहा हूं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं आपसे, आप सबकी तरफ से मैं निवेदन दे रहा हूं। मेरे साथ कोई एक बुजुर्ग आदमी और एक युवा, 2-3 आप आ जाए, कमेटी के लोग आगे आ जाए, हम अंदर जाएंगे, हम निवेदन सबमिट करेंगे, निवेदन सबमिट करेंगे और ये निवेदन पर हम यहाँ खत्म करेंगे। इसके बाद जो चूरन बेचे भाइयों, उसको अल्लाह हाफिज कह दीजिए। वो सरकार मत चुनिए जो सरकार आपको लूट रही है, बस यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया।